उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने इस चीज का ऐलान किया। उन्होंने क्लियरली बोला कि अब जो है नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। बढ़ते आगे, नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी। सुजीत पांडे जो है वो वहां के, आप कह सकते हैं लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर बनेंगे। आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बनेंगे। ये दो नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आलोक कुमार और सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त यानी पहले पुलिस कमिश्नर बन गए आप कहें। और सुजीत पांडे लखनऊ के, ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर एक्चुअली आपके स्क्रीन पर। सुजीत पांडे जो कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर बने हैं और आलोक कुमार जी जो नोएडा में कमिश्नर का पद संभालेंगे। योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला हुआ है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है, यानी अब तमाम अधिकार पुलिस को मिल जाएंगे। तमाम आप कह सकते हैं कि पावर्स यूपी पुलिस को मिलेंगी, इन कमिश्नर्स को मिलेंगी, चाहे वो धारा 144 लागू करना हो या फिर कहीं कर्फ्यू लगाना हो। इस तरह के तमाम पावर जो अब तक जिलाधिकारी के पास या डीएम के पास होती थी, वो तमाम अधिकार और तमाम पावर जो है कमिश्नर को मिल गए हैं। आलोक कुमार सिंह नोएडा के कमिश्नर बनाए गए हैं और सुजीत पांडे लखनऊ के कमिश्नर बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। आपको बता दें कि कमिश्नर के साथ 9 एसपी रैंक के अधिकारी भी तैनात होंगे। एक पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश की गई है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ एवं नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक घोषणा की है। आपके इस निर्णय से जहां सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी, वहीं स्मार्ट पुलिसिंग के भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आपके विश्वास के लिए आभारी है। तो ये ट्वीट किया है डीजीपी ओपी सिंह ने। इनको भी सेवा विस्तार मिला 3 महीनों का और इन्होंने ट्वीट किया है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मौजूद थे। उन्होंने ट्वीट करके अब यहां पर आभार जताया है और ये बात अगर और ट्वीट्स की करें, क्योंकि फैसला बड़ा है। मायावती का भी ट्वीट आया है। मायावती ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है, जिसकी तरफ से सरकार को जरूरी ध्यान देना चाहिए। ये ट्वीट राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी की मायावती ने किया है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद 2 नए कमिश्नर उत्तर प्रदेश को मिलने के बाद यह ट्वीट मायावती का सामने आया। उन्होंने कहा है सिर्फ 2 जिलों में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर से करने की जरूरत है। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आज एक मिथक जो था वो टूट गया है। एक मिथक टूट गया है कि उत्तर प्रदेश में कभी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू ही नहीं हो सकती, जो देश के 71 महानगरों में बहुत पहले से ही प्रचलित है। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम अब लागू हो गया है। श्रीकांत शर्मा ने इस मामले में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार कमिश्नरी सिस्टम लागू होने जा रहा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, जो कि सरकार के प्रवक्ता भी हैं। सर, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए, लेकिन आज फाइनली मुहर लग गई है। क्या कहेंगे? पहली बार क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को बेहतर व्यवस्था हम लोग देना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये परिचय दिया है। 50 साल से ये मांग थी कि कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाए और ये प्रयोग हमने 2 जिलों में किया है और दोनों जिले हमारे प्रदेश की एक आर्थिक राजधानी है और एक हमारे प्रदेश की राजधानी है। तो बेहतर व्यवस्था हम लोगों को देना चाहते हैं। अपराधी स्मार्ट हो रहा है, अपराधी हाई टेक है, तो उसके लिए स्मार्ट पुलिसिंग की बहुत आवश्यकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और
इसकी समीक्षा भी करेंगे और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए कहीं ना कहीं बंद शब्दों में नाराजगी जाहिर की कि इससे आईएएस अधिकारियों के अधिकारों में बहुत ज्यादा तक हनन हो जा रहा है। नहीं, कहीं कोई अधिकार में कहीं कोई कटौती नहीं है और इस पर जवाबदेही तय हो रही है। एक व्यवस्था है, कई प्रदेशों में यह व्यवस्था लागू है। हमने भी अपने यहाँ 2 जिलों में व्यवस्था को लागू किया है। मुख्यमंत्री के पास सभी अधिकार होते हैं और ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि कौन कौन जिलों में हम इस व्यवस्था को, कमिश्नरी प्रणाली को लागू करें। तो कहीं पर कोई किसी भी तरह का कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। सर एक आखिरी सवाल ये कि आपको लगता है कि पहले जो व्यवस्था थी उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है ये ज्यादा कारगर साबित होगी कानून व्यवस्था की? इसमें सीधे सीधे जवाबदेही आपके पास तय की जा रही है और अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो रहा है तो उसके लिए अविलंब आपको तुरंत कार्रवाई करनी होती है। तो उसके लिए फिर कमिश्नरी प्रणाली को हमने इन 2 जिलों में लागू किया है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये श्रीकांत शर्मा जी हैं जिनका ये मानना है कि इस नई व्यवस्था के आने के बाद कानून व्यवस्था पर बहुत हद तक लगाम लग पाएगी। कैमरामैन अनिक आराम सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।